नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यूपी सरकार की मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के बारे में। तो फाइनली यूपी सरकार का खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा है और उनके घर तक पक्की सड़क अब बनाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के 19 खिलाड़ी 19 अलग अलग खेलों के खिलाड़ी हैं। कोई क्रिकेट से है, कोई जूडो से है, कोई पहलवानी से है, कोई कुश्ती से है। उनके घर तक, उनके गांव तक पक्की सड़क बनाई जाएगी इस विजय पथ योजना के माध्यम से। तो ये जान के भी आपको हैरानी होगी कि भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार जैसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत का नाम ज़बरदस्त तरीके से ऊंचा किया है और अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने राज्य का नाम भी ऊंचा किया है देश के साथ ही, उनके घर तक अभी तक, उनके गांव तक सड़क नहीं बनी। तो ये एक हैरान करने वाली बात है, एक सोचने वाली बात है। लेकिन हालांकि चलो देर आए दुरुस्त आए जो कहा जाता है। तो फाइनली यूपी सरकार इन खिलाड़ियों को तोहफा देने जा रही है और पक्की सड़क जो है बनाई जाएगी। इस पर्टिकुलर योजना का मेजर ध्यानचंद के नाम पे नामकरण एक बहुत ही ज़बरदस्त, मैं आपको इसका कोरिलेशन बताना चाहूँगा, क्योंकि मेजर ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। तो इनके लिए था वर्ड मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा, इनके लिए हमेशा मैं है वर्ड यूज़ करूँगा। इनके बारे में कहा जाता था कि मैदान के किसी भी कोने में, किसी भी एंगल से ये गोल कर सकते थे। और जब ये गोल करते थे तो ऐसा बोला जाता था कि भैया इनके हॉकी स्टिक में चुंबक लगा हुआ है, मतलब बॉल इनके हॉकी स्टिक में इस तरीके से चिपक जाती थी कि भैया लोगों को लगता था कि कुछ चुंबक चिपका के आए हैं ये। ओके, तो बहुत बार चेकिंग भी हुई है, बहुत बार चेकिंग हुई, हर बार ध्यानचंद क्लीन पाए गए और इन्हें हॉकी का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। तो दोस्तों, ध्यानचंद के बारे में ये कहा जाता था कि अगर ध्यानचंद इंडिया के अलावा किसी दूसरे देश में पैदा हुए होते तो शायद उन्हें वहाँ की सरकार बहुत अच्छे से ट्रीट करती। इसका मतलब ये है कि इंडिया की सरकार ने, की सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यानचंद को उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और ये आप भी देख सकते हो, मेजर ध्यानचंद हमेशा नेग्लेक्टेड रहे, आज तक उन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। तो इसीलिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे इस योजना को रखा गया है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से भी आप उन खिलाड़ियों को फायदा देने वाले हो जिनको आज तक आपने नेग्लेक्ट किया है। ध्यानचंद को भी नेग्लेक्ट ही किया है आपने। तो ये सोचने और समझने की बात है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। तो उसी दिन यूपी गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की और 19 यूपी स्पोर्ट्स पर्सन्स को पक्की सड़क मिलेगी। उन 19 स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं पवन कुमार शर्मा। पवन कुमार शर्मा और आशीष गौतम, ये तलवारबाजी से जुड़े हुए हैं। देन उसके बाद आती हैं ईशा धनगर, ये जूडो से जुड़ी हैं। देन जीतू गोला, उसके बाद प्रवीण कुमार, देन रवि कुमार, वरुण पहलवान, कोमल शर्मा, तानिया चौधरी, तनु राठी, आकांक्षा बंसल, अभिषेक सिंह, आरपी सिंह, कविता यादव, वैदेही मिश्रा, भुवनेश्वर कुमार, सतीश कुमार, शांति स्वरूप एंड छवि तोमर। तो ये हैं वो 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स यूपी से जिन्हें रोड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि क्या इन 19 खिलाड़ियों के अलावा कोई और खिलाड़ी नहीं होगा, यानी कि 19 मतलब 19? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने ये क्लियर कट बोला है कि 19 खिलाड़ियों के अलावा बाकी खिलाड़ियों को भी धीरे धीरे इसमें जोड़ा जाएगा। ओके, तो ये कोई एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है कि भाई बस 19 है, कोई 20वां नहीं होगा। हो सकता है आगे आने वाले समय में किसी और खिलाड़ी को भी इसमें जोड़ा जाए। तो यहाँ पे जब मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम को इनिशिएट कर रहे थे, उस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत तारीफ की इन खिलाड़ियों की और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अब प्रदेश सरकार इनके नाम से सड़कों का इनके घरों तक निर्माण करेगी, यानी कि वो जो सड़कें होंगी वो भी इनके नाम की होंगी। वहां पे साइन लगेगा कि हाँ भाई ये सड़क भुवनेश्वर कुमार के घर तक जा रही है। जस्ट इमेजिन करो यार कि उस खिलाड़ी को कितना गौरव, कितना आनंद उसे महसूस होगा जब वो ये देखेगा कि हाँ मेरे घर तक की सड़क है, मेरे नाम से है। तो वो कितना ऊर्जावान फील करेगा, कितना मोटिवेटेड फील करेगा। और उसको देख के बाकी जो उस राज्य के, उस गांव के बच्चे हैं वो भी अपना करियर स्पोर्ट्स में
हो सकता है आगे परस्यू करें और वो भी और ज़्यादा अपने आप को प्रोत्साहित फील करें। तो खिलाड़ी जो होते हैं हमारा गौरव होते हैं, और अकॉर्डिंग टू केशव प्रसाद मौर्य खिलाड़ी जो है वो प्रदेश का गौरव है। इन्होंने अपने नाम के साथ साथ देश का, प्रदेश का, जिले का नाम रोशन किया है, और इन्हीं से ही युवा पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलती आई है। तो दोस्तों कहने को तो इस स्कीम के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताने को कुछ है नहीं, छोटी सी ही ये स्कीम है कि भाई 19 यूपी के खिलाड़ी हैं और उन्हें उनके घरों तक पक्की सड़क जो है वो बनाई जाएगी, रोड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। लेकिन ध्यानचंद के बारे में भी थोड़ा ज़रूर आप पढ़ लेना, बिकॉज ध्यानचंद के नाम से ये स्कीम है। और ध्यानचंद के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो एक कहानी मुझे याद आती है कि वो एक मैच देख रहे थे, और उस मैच में हुआ क्या था कि एक टीम बहुत गंदा खेल रही थी और वो टीम हारने वाली थी। तो मेजर ध्यानचंद ने ये कहा कि भैया अगर मैं इस हारने वाली टीम की तरफ से खेलूंगा ना तो कुछ और ही रिजल्ट आएगा, यानी कि मैं इस टीम को जिता दूंगा। तो वहां खड़े एक ऑफिसर ने ध्यानचंद को मैदान में जाने की इजाजत दे दी, और वहां जाके उन्होंने 4 गोल कर दिए और लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय ध्यानचंद की उम्र सिर्फ 14 साल थी, सिर्फ 14 साल। उनकी इस प्रतिभा को देख के 16 साल की उम्र में उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया, और उसके बाद भी वो अपने आप को कभी भी हॉकी से अलग नहीं कर पाए, और फाइनली उन्होंने हॉकी में ही अपना करियर बनाया, और 21 साल की उम्र में न्यूजीलैंड जा रही भारतीय टीम में उन्हें चुना गया। तो दोस्तों ध्यानचंद एक अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी रहे, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब भी मैं इनकी स्टोरी पढ़ता हूँ। इनका एक हिटलर के साथ जो संवाद हुआ था वो मुझे याद आता है, जिसमें हिटलर ने इनसे कहा था कि आप जर्मनी आ जाओ, मैं आपको बहुत ऊंची पोस्ट दूंगा और आपकी लाइफस्टाइल ज़बरदस्त रहेगी, भारत से बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इन्होंने अपना देश प्रेम दिखाते हुए मना कर दिया, और इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि नहीं, भारत में मुझे जो मिल रहा है मैं उसी से खुश हूँ, वो मेरा देश है, मैं कभी भी अपना देश नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे थे ध्यानचंद, ऐसे हैं ध्यानचंद दोस्तों, जिनके लिए सरकार ने चाहे कुछ ना किया हो भले ही, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने देश को सर्वप्रथम रखा और देश के लिए हमेशा वो परफॉर्म करते रहे। सो द न्यू रोड्स वुड हैव हाई क्वालिटी साइनेज विद नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स पर्संस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई उनका नामकरण वहां पे होगा। स्टेट गवर्नमेंट प्रेस स्टेटमेंट सेड कि भाई ध्यानचंद जी का जन्म भी प्रयागराज यूपी इलाहाबाद में हुआ था 29 अगस्त 1905। तो उन्होंने यूपी का नाम तो बहुत ही ज़्यादा पूरे विश्व में किया हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को हॉकी में गोल्ड मेडल्स, जो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, उसमें भी उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पद्म भूषण उन्हें 1956 में मिला है। तो ध्यानचंद जी के बारे में जरूर पढ़ना, क्योंकि इस स्कीम में भले ही कुछ खास ना हो, लेकिन हाँ, इस स्कीम में ध्यानचंद जी का नाम जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से हर एक एग्जाम में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके बारे में और डिटेल में आप जरूर पढ़ें। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल में आपको ये बता देता हूँ कि स्टेट में यूपी में बेसिकली चेतन चौहान जी की मृत्यु हुई थी अभी कुछ दिन पहले। आपको याद होगा चेतन चौहान भारत के टेस्ट खिलाड़ी थे, साथ ही साथ यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। तो उनकी मृत्यु के बाद अब ये डिसाइड किया गया है कि यूपी में एक सड़क चेतन चौहान जी के नाम पे रहेगी। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई राज्य सरकार जो है वो स्टेट लेवल गेम्स में जितने भी गोल्ड मेडल विनर्स हैं उनके घरों तक भी रोड बनाएगी। तो भाई कुल मिला के मतलब सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जितने भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने राज्य का नाम ऊंचा किया है, उन सबको सरकार तोहफा दे और उन सबको सरकार जो है सम्मानित करे। ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूं कि अब्दुल कलाम जी का नाम यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि यूपी में जो पीडब्ल्यूडी है, यानी कि जो लोक निर्माण विभाग है, उसकी तरफ से जितने भी छात्र जिन्होंने अपनी प्रतिभा के जरिए अपना नाम रोशन किया है, उनके नाम पे भी सड़क बनाई जा रही है। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से सरकार जो है जितने भी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के जो टॉप 20 छात्र हैं, उनका स्कूल से लेके घर तक पक्की सड़क बना रही है उनके लिए। तो भाई ये भी बहुत ही मतलब ज़बरदस्त एक एनकरेजिंग स्टेप है सरकार का, जिसके माध्यम से वो स्टूडेंट्स को क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। ठीक है। सो पीडब्ल्यूडी के बारे में थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई पीडब्ल्यूडी का काम क्या होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन है रोड्स की, ब्रिजेस की, उनका इंप्रूवमेंट, उनकी मरम्मत, उनको मजबूती प्रदान करना, उनको मेंटेन करना, वो सारा काम पीडब्ल्यूडी का होता है। साथ ही साथ एक जानकारी यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी के बारे में मैं ये दे देता हूँ कि डिपार्टमेंट जो है जितने भी नेशनल हाईवेज यूपी से पास होते हैं
जो कि NHAI द्वारा कवर नहीं किए जाते, उन्हें भी PWD यूपी की कवर करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि उसकी फंडिंग भारत सरकार द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि जो भी नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश से पास होके जा रहे हैं, जिन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI कवर नहीं करती, उन्हें यूपी की PWD डिपार्टमेंट कवर करती है, लेकिन पैसा उन्हें भारत सरकार से मिलता है। तो ये है PWD के बारे में चंद लाइनें। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आपको मैं ये भी बता देता हूं कि पिछले साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था और लोगों से गुजारिश की थी कि भाई फिटनेस को सर्वप्रथम रखें और अपनी लाइफस्टाइल को जो है ना ऐसा बनाएं जिससे कि उनकी जो बॉडी है वो फिट रहे, व्यायाम करें, कसरत करें, मेडिटेशन करें, योगा करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, एक फिट लाइफस्टाइल बनाएं। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं नेशनल स्पोर्ट्स डे के साथ जुड़ी हुई है, ध्यानचंद के साथ जुड़ी हुई है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29th of August टू ऑनर द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। सो ध्यानचंद अवार्ड भी एक होता है, उसके बारे में भी आपको चंद लाइनें मैं बता देता हूं। ध्यानचंद अवार्ड जो है वो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है और साथ ही साथ किन्हें 2020 में ध्यानचंद अवार्ड मिला है वो भी आप यहाँ पे लिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। ओके, सो कुलदीप सिंह भुल्लर हैं, जिंसी फिलिप्स हैं, प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे हैं, तृप्ति मुरगुंदे हैं, देन एन उषा लाखा सिंह और बाकी सारे नाम आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी अन्य वीडियो में। कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल UPSC। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस चैनल का भी हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।